नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल मेडिक टॉक्स पे। हम फिजियोलॉजी की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हार्ट और ब्लड वेसल्स से बनी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है कि जो मीडियास्टिनम में दो लंग्स के बीच में होता है। हार्ट 4 चैम्बर्स का बना हुआ है, वो है 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। एक एट्रिया राइट साइड का, एक एट्रिया लेफ्ट साइड का, एक वेंट्रिकल राइट साइड का और एक वेंट्रिकल लेफ्ट साइड का होता है। तो इस हिसाब से हार्ट 2 पार्ट में डिवाइड हम कर सकते हैं, एट्रियल पार्ट एंड वेंट्रिकुलर पार्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो राइट साइड ऑफ द हार्ट में राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल होता है। राइट एट्रिया है, उसमें सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा से ब्लड पूरी बॉडी से जमा होता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। राइट एट्रिया से ये ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच एक वाल्व होता है जिसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में होकर लंग्स में जाता है। लंग्स में जाके वो ऑक्सीजनेटेड होता है और यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम तक जाता है। तो अब हम देखते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के बारे में। तो लेफ्ट एट्रियम, जैसे कि हमने देखा, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां आता है। लेफ्ट एट्रियम से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है थ्रू माइट्रल वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, और लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू सिस्टेमिक एओर्टा ये पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, वो पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाती है। और ब्लड का मेन फंक्शन हम जानते ही है दोस्तों, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव करना। नाउ सेप्टा ऑफ द हार्ट। तो हार्ट की ये जो चैम्बर्स है वो सेप्टम से सेपरेटेड हुई है। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो सेप्टम होता है उसको कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है उसको कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम का अपर पार्ट है वो मेम्ब्रेनस होता है और लोअर पार्ट मस्कुलर होता है। अब हम देखते हैं लेयर्स ऑफ द हार्ट। तो हार्ट 3 लेयर्स का बना है, आउटर पेरिकार्डियम, मिडल मायोकार्डियम एंड इनर एंडोकार्डियम। सबसे पहले हम देखेंगे आउटर पेरिकार्डियम। ये आउटर पेरिकार्डियम है, हार्ट का सबसे बाहर का लेयर है, वो भी 2 भाग का बना है, आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम, इनर विसेरल पेरिकार्डियम। आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम के बाहर के भाग में फाइब्रस लेयर होता है जो हार्ट को ओवर स्ट्रेच होने से बचाता है, और दूसरा जो इनर पार्ट है वो सीरस लेयर होता है जिसमें कि एक सीरस फ्लूइड भी होता है जो हार्ट की पेरिकार्डियम में मूवमेंट होने देता है। इसके अलावा जो दूसरा लेयर है वो विसेरल लेयर है पेरिकार्डियम का, जो अंदर की साइड में होता है। सो द सेकंड इज मायोकार्डियम। सेकंड लेयर विच इज मिडल लेयर इज मायोकार्डियम। तो ये जो मायोकार्डियम है हार्ट का, सबसे पहले है पेरिकार्डियम, फिर है मायोकार्डियम। ये 3 प्रकार के यूनिट बनाता है। पहला है कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, दूसरा है पेसमेकर और तीसरा है कंडक्टिव सिस्टम। तो ये जो मायोकार्डियम है कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट के बारे में। कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है वो कार्डियक मसल्स से बना हुआ है। अब कार्डियक मसल्स
कार्डियोमायोसाइट्स जो सेल्स है ये, उनमें दो टाइप के जंक्शन हमको देखने को मिलते हैं। पहला है एडहेरेंस जंक्शन कि जो इंटरकैलेटेड डिस्क बनाता है। ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क है वो कार्डियक मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा जो जंक्शन है वो है गैप जंक्शन। कार्डियक मायोसाइट्स के बीच में ये गैप जंक्शन होता है कि जिससे साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी रहती है। तो इस गैप जंक्शन से क्या फायदा होता है? जब भी कोई एक सेल स्टिम्युलेट होता है कार्डियक मसल का, तो पूरे का पूरा जो मसल ग्रुप है वो स्टिम्युलेट हो जाता है। यानी कि ये पूरा जो मसल ग्रुप है वो सिंगल यूनिट की तरह फंक्शन करता है, और इस सिंगल यूनिट को हम कहते हैं सिंसिटियम। हार्ट में दो सिंसिटियम होते हैं, एट्रियल सिंसिटियम एंड वेंट्रिकुलर सिंसिटियम। नाउ दूसरा जो यूनिट है वो है पेसमेकर। ये तो पेसमेकर है ह्यूमन हार्ट में, ऐसे नोड को हम पेसमेकर कहते हैं क्योंकि ये जो ऐसे नोड है वो इंपल्स जनरेट करता है। ऐसे नोड राइट एट्रियम में सिचुएटेड होता है और पी सेल से बना हुआ होता है। तीसरा जो है वो है कंडक्टिव सिस्टम। सो कंडक्टिव सिस्टम एवी नोड से स्टार्ट होके फिर बंडल ऑफ हीस, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस और पर्किंजे फाइबर्स को इंक्लूड करती है। तो ये था मायोकार्डियम। और तीसरा जो लेयर है वो है एंडोकार्डियम, जो हार्ट का सबसे इनर लेयर है। अब हम बात करेंगे हार्ट के वाल्व्स के बारे में। तो हार्ट में 4 वाल्व्स होते हैं। कि जिसमें 2 एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स है और 2 सेमिल्यूनर वाल्व्स है। ना एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल्व्स होते हैं उसको कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, और वेंट्रिकल्स और सिस्टेमिक ब्लड वेसल्स के बीच में जो वाल्व्स होते हैं उसको कहते हैं सेमिल्यूनर वाल्व्स। नाउ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है जिसके 3 कप्स होते हैं। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड या माइट्रल वाल्व होता है कि जिसके 2 कप्स होते हैं। ये जो कप्स है वो वेंट्रिकल्स के पेपिलरी मसल से अटैच होते हैं थ्रू कॉर्डे टेंडिन है। अब ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है वो सिर्फ वेंट्रिकल्स की तरफ ही खुलते हैं कि जिसकी वजह से ब्लड का बैक फ्लो नहीं होता। नाउ सेमिल्यूनर वाल्व्स, तो उनका शेप सेमिल्यूनर हाफ मून जैसा होता है, इसकी वजह से उसका नाम सेमिल्यूनर पड़ा है। तो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वाल्व है उसको कहते हैं पल्मोनरी वाल्व, जो पल्मोनरी आर्टरी की तरह खुलता है और ब्लड का बैक फ्लो नहीं होने देता। लेफ्ट वेंट्रिकल और सिस्टेमिक आयोर्टा के बीच में जो वाल्व होता है उसको कहते हैं एओर्टिक वाल्व, जो भी एओर्टा में खुलता है और ब्लड का बैक फ्लो नहीं होने देता। तो अब हम पढ़ेंगे एक्शन ऑफ द हार्ट के बारे में। तो हार्ट्स के 4 प्रकार के एक्शन होते हैं, जो है क्रोनोट्रोपिक, आयोनोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक और बाथमोट्रोपिक। तो क्रोनोट्रोपिक क्या है? क्रोनोट्रोपिक इज फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट रेट। ओके, इसके 2 टाइप्स है, टैकीकार्डिया दैट इज इंक्रीज्ड हार्ट रेट, ब्रेडिकार्डिया दैट इज डिक्रीज्ड हार्ट रेट। दूसरा है आइनोट्रोपिक। आइनोट्रोपिक का मीनिंग है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दैट इज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन, डिक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दैट इज नेगेटिव आइनोट्रोपिक एक्शन। तीसरा है ड्रोमोट्रोपिक, यानी कि कंडक्शन ऑफ इंपल्स। इसके भी 2 टाइप्स हैं, पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक
यानी कि इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, एंड नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक यानी कि डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ इंपल्स। और लास्ट है बाथमोट्रोपिक, जिसका मीनिंग होता है एक्साइटेबिलिटी। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव बाथमोट्रोपिक यानी कि इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी, एंड नेगेटिव बाथमोट्रोपिक यानी कि डिक्रीज्ड एक्साइटेबिलिटी। तो अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। तो बॉडी में कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं? तो मेनली वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, आर्टरीज एंड वेन्स। सो सबसे पहले अगर हार्ट से स्टार्ट करते हैं तो एओर्टा, देन सिस्टेमिक आर्टरीज, देन आर्टीरियोल्स, देन कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है वो टिश्यू को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। तो टिश्यू से अब वेन्यूल्स, वेन्स और वीना कावा। ओके, सो हार्ट से स्टार्ट करके एओर्टा, आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज, और फिर टिश्यूज से वेन्यूल्स, वेन्स, वीना कावा, और वीना कावा ओपन होगी राइट एट्रियम में। तो ये थी ब्लड वेसल्स। आर्टरीज जो है उसकी जो वॉल्स होती है, एओर्टा और आर्टरीज की वॉल, वो 3 लेयर से बनी हुई होती है। आउटर ट्यूनिका एडवेंटिशिया, मिडल ट्यूनिका मीडिया, एंड इनर ट्यूनिका इंटीमा। ना भी इन लेयर्स के बीच में इलास्टिक लेमिना भी होता है। ट्यूनिका एडवेंटिशिया और ट्यूनिका मीडिया के बीच में एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना और ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा के बीच में इंटरनल इलास्टिक लेमिना होता है। ओके, नाउ एओर्टा से आर्टीरियोल्स तक जैसे हम जाते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो ल्यूमन है वो ल्यूमन नैरो होता जाता है, यानी कि उसका जो डायामीटर है वो डायामीटर कम होता है। एओर्टा है उसका डायामीटर होता है 25 मिलीमीटर्स। आर्टरीज में ये कम होके एंड आर्टरीज तक वो हो जाता है 4 मिलीमीटर्स। आर्टीरियोल्स में फर्दर रिड्यूस होता है और होता है 30 माइक्रोमीटर, और जो टर्मिनल आर्टीरियोल्स है उसमें वो हो जाता है 10 माइक्रोमीटर। कैपिलरीज जो है उसका डायमीटर होता है 5 to 8 माइक्रोन्स। ये जो आर्टीरियोल्स है उसको हम रेजिस्टेंट वेसल भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब हम देखेंगे वेन्स के बारे में। तो वेन्स की भी वॉल में ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन वेन्स में वो जो बल्क है वो बल्क कम होता है। तो वेन्स में सबसे पहले टिश्यू में से वेन्यूल्स जनरेट होते हैं जिसका डायमीटर होता है 20 माइक्रोन। वेन्स जो है उसका डायमीटर होता है 5 मिलीमीटर, और जो वीना कावा है उसका डायमीटर होता है सबसे हाईएस्ट सारी ब्लड वेसल्स में 30 मिलीमीटर्स। बॉडी का जो ब्लड है सबसे ज्यादा वेन्यूल्स में होता है, इसीलिए वेन्यूल्स को हम कहते हैं कैपेसिटेंस वेसल्स।
तो अब हम देखेंगे डिविजन्स ऑफ सर्कुलेशन। तो ये जो सर्कुलेशन है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सिस्टेमिक और ग्रेटर सर्कुलेशन, और दूसरा है पल्मोनरी और लेसर सर्कुलेशन। नाउ सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है एओर्टा में, एओर्टा से आर्टरीज, आर्टीरियोल्स और फाइनली कैपिलरीज से वो टिश्यू में जाता है। टिश्यू में से वेन्यूल्स में ब्लड आता है, वेन्यूल्स में से वेन्स में, वेन्स से वीना कावा में ब्लड आता है और फाइनली ब्लड आता है राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक। इसको कहते हैं सिस्टेमिक यानी कि ग्रेटर सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी और लेसर सर्कुलेशन क्या है? राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। लंग्स में ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है और यहां ब्लड में ऑक्सीजन घुल जाता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम तक जाता है। तो ये है लेसर और पल्मोनरी सर्कुलेशन। कॉम्प्लिकेशंस इन ब्लड वेसल्स। तो अगर एओर्टा और आर्टरीज में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो जनरली वो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस यानी कि थिकनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स करते हैं। दूसरा ही इसमें आता है एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें ल्यूमन नैरो हो जाता है। अगर आर्टीरियोल्स में कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है तो हाइपरटेंशन यानी कि इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। अगर कैपिलरीज में कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ तो लॉस ऑफ प्रोटीन्स, फ्लूइड्स एंड अदर कंपोनेंट्स होगा, तो इडीमा और शॉक की कंडीशन देखने को मिलती है। नाउ वेन्स और वेन्यूल्स की जो इनर वॉल है, अगर उसमें इन्फ्लामेशन होता है तो वो क्लॉट जनरेट करते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं थ्रोम्बोसिस। ये थ्रोम्बोसिस का अगर कोई पार्ट डिसलॉज हो ब्लड में तो उसको कहते हैं थ्रोम्बस। ये जो थ्रोम्बस है वो अगर ब्लड वेसल्स में ट्रैवल करता है तो उसको कहते हैं एम्बोली। ये जो एम्बोलाई है वो कहीं भी ब्लड वेसल्स को ऑब्स्ट्रक्ट करके वहां पे कुछ पैथोलॉजी क्रिएट कर सकता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। होप यू लाइक द लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडिक टॉक्स। थैंक यू वेरी मच।